सभी व्यूअर्स को बेहद की परम महाशांति। आज हम बात करेंगे माया के बारे में। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये एक वेल नोन स्टेटमेंट है। बहुत जगह आपने इसका मतलब ये स्टेटमेंट सुना होगा, पर इसका मतलब गहराई से समझने के लिए बापूजी के ज्ञान से हम इसे कैसे समझ सकते हैं, और भविष्य पुराण की ही एक स्टोरी के माध्यम से भी आज हम इस स्टेटमेंट का अर्थ गहराई से जानेंगे। माया क्या है और जगत में ये सारा जगत माया में किस तरीके से व्याप्त है, तो इसी चीज़ की जानकारी आज हम देंगे। माया कहते हैं, स्थूल दुनिया को माया कहते हैं। जैसे शंकराचार्य ने कहा कि ये जगत मिथ्या है, ये जगत माना पांच तत्वों की दुनिया मिथ्या है, पांच तत्व ये माया है, माया भी शरीर है। ये इन आंखों से जो दिखता है वो सब माया है, और माया हमेशा विनाशी होती है। तो अविनाशी क्या है? माया से परे अविनाशी क्या है? जो इन आंखों से नहीं दिखता मगर दिव्य दृष्टि से दिखता है, जो मरने के बाद दिखता है। आत्मा मरने के बाद दिखती है। जो अविनाशी आत्मा जैसे अमर अजर अमर अविनाशी है, ऐसे अमर लोक है। तो अमर तत्वों की दुनिया है, वो अमर है। तो महामाया के बारे में भी कहीं सुना है। तो माया और महामाया में क्या फर्क है? जो माया है, माया और महामाया में जो कोई फर्क नहीं है। चाहे माया कहो चाहे माया मा कहो। अब माया स्थूल साधन बढ़ते जा रहा है तो महामाया बढ़ती जा रही है। महामाया माना मैटर में दुनिया बढ़ती जा रही है। मृत्यु लोक, यहाँ धरती पर मृत्यु लोक में लोग फंसते जा रहे हैं। तो कहते हैं माया पहले माया के बारे में और गहराई से जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि बापूजी ने बताया अभी, इन आँखों से जो कुछ भी दिखाई देता है इस संसार में, वह सभी नश्वर है, वह सभी माया है, कुछ भी सच नहीं है। इसी चीज़ का प्रमाण मिलता है हमें भविष्य पुराण में। भविष्य पुराण के उत्तर पर्व की एक कहानी है जहाँ नारद जी को विष्णु माया का दर्शन हुआ। तो हम थोड़ा उसी के बारे में बात करते हैं। राजा युधिष्ठिर ने पूछा भगवान से, भगवान या विष्णु भगवान की माया किस प्रकार की है जो इस चराचर जगत को मोहित करती रहती है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, किसी समय नारद मुनि श्वेत द्वीप में नारायण का दर्शन करने के लिए गए। वहाँ श्री नारायण का दर्शन कर और उन्हें प्रसन्न मुद्रा में देखकर उनसे जिज्ञासा की, भगवान आपकी माया कैसी है और कहाँ रहती है? कृपया करके इसका रूप मुझे दिखाएं। भगवान श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, नारद, माया को देखकर क्या करोगे? इसके अतिरिक्त जो कुछ भी चाहते हो वह मांग लो मुझसे। नारद जी ने कहा, भगवान, आप अपनी माया को ही दिखाएं, अन्य किसी वर की अभिलाषा मुझे नहीं है। नारद जी ने बार बार आग्रह किया। नारद जी के बार बार आग्रह करने पर नारायण ने कहा, अच्छा, आप हमारी माया को देखें। यह कहकर नारद जी की उंगली पकड़कर भगवान श्वेत द्वीप से चले। मार्ग में आकर भगवान ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया और वेद पाठ करने लगे। अपना नाम उन्होंने यज्ञ शर्मा रखा। इस प्रकार का रूप धारण कर नारद जी के साथ भगवान जम्बूद्वीप में आ गए। वे दोनों क्षेत्रवती नदी के तट पर स्थित विदिशा नामक नगरी में गए। उस विदिशा नामक नगरी में धन धान्य से संपन्न उद्यमी, गाय भैंस बकरी आदि पशुपालन में तत्पर, कृषि कार्य को भली भांति करने वाला सीरभद्र नाम का एक वैश्य रहता था। वे दोनों सर्वप्रथम उसी के घर गए। उन्होंने उस विशुद्ध ब्राह्मण का आसन आदि से आदर सत्कार किया। फिर पूछा, यदि आप उचित समझें तो अपनी रुचि के अनुसार मेरे यहाँ भोजन करें। यह सुनकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान ने हंसकर कहा, तुमको अनेक पुत्र पौत्र हों और सभी व्यापार एवं खेती में तत्पर रहें। तुम्हारी खेती और पशुधन की नित्य वृद्धि हो, यह मेरा आशीर्वाद है। इतना कहकर वे दोनों वहाँ से आगे चले गए। मार्ग में गंगा के तट पर वेड़िका नाम के गांव में गोस्वामी नाम का एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वे दोनों मतलब भगवान और नारद जी दोनों ही उस ब्राह्मण के पास पहुँचे। वह अपनी खेती की चिंता में लगा था। भगवान ने उससे कहा, हम बहुत दूर से आए हैं, अब हम तुम्हारे अतिथि हैं, हम भूखे हैं, हमें भोजन कराओ। उन दोनों को साथ में लेकर वह ब्राह्मण अपने घर पर आया। उसने दोनों को स्नान भोजन आदि कराया।
उसके बाद सुखपूर्वक उत्तम शैया का इंतज़ाम कर उनके सोने की व्यवस्था की। प्रातःकाल उठकर भगवान ने ब्राह्मण से कहा, हम तुम्हारे घर में सुखपूर्वक रहे, अब हम जा रहे हैं। परमेश्वर करे तुम्हारी खेती निष्फल हो, तुम्हारी संतति की वृद्धि न हो, मतलब तुम्हारी संतान में किसी तरह की कोई वंश वृद्धि न हो। इतना कहकर वे वहाँ से चले गए। मार्ग में नारद जी ने भगवान से पूछा, भगवान, वैश्य ने आपकी कुछ भी सेवा नहीं की, किंतु उसको आपने उत्तम वर दिया, फलने फूलने का, वंश वृद्धि का। इस ब्राह्मण को श्रद्धा से जिसने आपकी बहुत सेवा की, किंतु उसको आपने आशीर्वाद के रूप में श्राप दे दिया, आपने ऐसा क्यों किया? तब भगवान ने इसका बहुत ही अच्छा जवाब दिया, जिसे ध्यान से सुनिए। नारद, वर्ष भर मछली पकड़ने से जितना पाप होता है उतना ही एक दिन हल जोतने से होता है। वह शीरभद्र वैश्य अपने पुत्र पौत्रों के साथ इसी कृषि कार्य में लगा हुआ है, वह नरक में जाएगा। अतः हमने न तो उसके घर में विश्राम किया और न ही भोजन किया, इस ब्राह्मण के घर में भोजन और विश्राम किया। इस ब्राह्मण को ऐसा आशीर्वाद दिया जिससे यह इस जंजाल में न फंसकर मुक्ति को प्राप्त करेगा। इस प्रकार मार्ग में बातचीत करते हुए वे दोनों कान्यकुब्ज देश के समीप पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक अतिशय रम्य सरोवर देखा, बहुत ही सुंदर सरोवर था। सरोवर की शोभा देखकर वो दोनों बहुत ही प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा, नारद, यह उत्तम तीर्थ स्थान है, इसमें स्नान करना चाहिए, फिर कन्नौज नाम के नगर में चलेंगे। इतना कहकर भगवान उस सरोवर में चले गए और जल्दी से स्नान करके बाहर आ गए। उसके बाद नारद जी भी गए। नारद जी स्नान करने के लिए जैसे ही सरोवर में प्रविष्ट हुए, स्नान करके जब वे बाहर निकले तब उन्होंने अपने आप को एक दिव्य कन्या के रूप में देखा। उस कन्या के विशाल नेत्र थे, चंद्रमा के समान मुख था, वह सर्वांग सुंदरी, बहुत सभी शुभ लक्षणों से दिव्य थी। इसी प्रकार अब नारद जी स्त्री के रूप में स्नान करके बाहर निकले और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वह स्त्री अपने आप को अकेला देखकर इधर उधर डर से देखने लगी, जैसे कि अपने ही झुंड से कोई हरिणी यानी हिरनी बिछुड़ गई है। ठीक उसी समय सेनाओं के साथ राजा तालध्वज वहाँ आए और उस सुंदरी को देखकर सोचने लगे कि यह कोई देव स्त्री है या कोई अप्सरा। फिर बोले, तुम कौन हो देवी, कहाँ से आई हो? उस कन्या ने कहा, मैं माता पिता से रहित और निराश्रय हूँ, मेरा विवाह भी नहीं हुआ है, अब आपकी ही शरण में हूँ। इतना सुनते ही प्रसन्न होकर राजा उसे घोड़े पर बैठाकर अपनी राजधानी में ले आए और विधि पूर्वक उस कन्या से विवाह कर लिया। 13वें वर्ष में वह गर्भवती हुई और समय पूर्ण होने पर उसने एक तुम्बी यानी एक लौकी को जन्म दिया। उसमें 50 छोटे छोटे दिव्य बालक थे जो युद्ध में कुशल और बलशाली थे। उसने उनको घृत कुंड में यानी घी के कुंड में छोड़ दिया। कुछ दिन बाद पुत्र और पौत्रों की बहुत वृद्धि हुई। वे सभी पुत्र और पौत्र महान अहंकारी, परस्पर विरोधी और राज्य की कामना करने वाले थे। जैसा कि हमने महाभारत के युद्ध में जाना था कि कौरव और पांडव आपस में युद्ध करके ही समाप्त हो गए थे, कौरव उसमें समाप्त हो गए थे। ठीक इसी तरीके से सिर्फ राज्य लाभ की वजह से ही महाभारत का युद्ध हुआ था कौरवों और पांडवों के बीच में। ठीक उसी तरीके से राज्य के लोभ में कौरव और पांडवों की तरह ही युद्ध करके समुद्र की लहरों की भांति लड़ते हुए उस रानी के भी सभी पुत्र और पौत्र नष्ट हो गए। यह भीषण नरसंहार देखकर वह स्त्री अपनी छाती पीटकर रोने लगी और पृथ्वी पर गिर पड़ी। राजा भी शोक से पीड़ित होकर रोने लगे। उसी समय ब्राह्मण का रूप धारण कर भगवान विष्णु अपने गणों के साथ वहाँ आए और राजा और रानी को उपदेश देने लगे। कहने लगे, यह विष्णु की माया है, तुम लोग व्यर्थ ही रो रहे हो। संपूर्ण प्राणियों के अंत में यही स्थिति होती है। विष्णु की माया ही ऐसी है जिसके द्वारा सैकड़ों चक्रवर्ती राजा और हजारों इंद्र उसी तरह नष्ट कर दिए जाते हैं जैसे दीपक को प्रचंड वायु नष्ट कर देती है। मनुष्यों के भाग्यानुसार जो भी शुभ और अशुभ होना है वह अवश्य ही होता है। कितना भी उपाय कर लो वह टल नहीं सकता। यह संसार एक नाटक है और सभी प्राणी वर्ग उस नाटक के पात्र हैं।
इस तरह से उपदेश देकर भगवान ने रानी का हाथ पकड़ के कहा, नारद जी, तुमने विष्णु की माया देख ली है, उठो, अब स्नान करके अपने पुत्र पौत्रों को अर्घ्य देकर औधर दैहिक कृत्य करो। यह माया विष्णु ने स्वयं निर्मित की है। इतना कहकर उसी पुण्य तीर्थ में नारद को स्नान कराया। स्नान करते ही स्त्री रूप को छोड़कर नारद मुनि ने अपना रूप धारण कर लिया। राजा ने भी अपने मंत्री और पुरोहितों के साथ देखा कि जटाधारी, यज्ञोपवीतधारी, दंड कमंडल लिए, वीणा धारण किए, खड़ाओं के ऊपर स्थित एक तेजस्वी मुनि हैं। यह मेरी रानी नहीं है। उसी समय भगवान नारद का हाथ पकड़कर आकाश मार्ग से क्षण मात्र में श्वेत द्वीप आ गए। तो यह है इस जगत में दिखाई देने वाली हर चीज़ और माया का वर्णन। मतलब हमें इस जगत में जो भी इन आँखों से दिखाई देता है वह सब कुछ नश्वर है और वो सिर्फ और सिर्फ एक माया है। इसीलिए हमें उस माया जाल में ना उलझकर अध्यात्म की तरफ अग्रसर होकर ज्ञान मार्ग पर चलकर अपना स्व परिवर्तन करना है और स्व परिवर्तन से इस विश्व परिवर्तन में बापूजी दशरथ भाई पटेल का सहयोग करना है। यह वीडियो अंत तक पूरा देखने के लिए सभी व्यूअर्स का धन्यवाद। बेहद की परम परम महाशांति है।